जिंदगी की किताब में कई पन्ने होते हैं, कुछ में बिखरी होती है गमों की सिहाई, तो कुछ खुशियों के लफ्ज से लिखे होते हैं। हमारे शो क्रिस्टल्स और हम में हमारी यही कोशिश रहती है कि क्रिस्टल्स की पॉजिटिव एनर्जी के जरिए हम आपकी ज़िंदगी में वही पल ला सकें जिनमें खुशियां ही खुशियां होती हैं। तो आइए खुशियां बिखेरने के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं राहिला रहमान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिस्टल के जाने माने एक्सपर्ट अनूप अग्रवाल जी। आइए स्वागत करते हैं अनूप अग्रवाल जी का। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। अनूप जी, क्रिस्टल्स हम लगातार इनके बारे में बात करते आए हैं और आज मैं स्पेसिफिकली चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि क्रिस्टल्स की ये पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है और क्या चेंजेस हमारी लाइफ में ला सकती है। ये एक एनर्जी सेंटर्स हैं जी, और ये हमारी फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल कोई भी स्टेट की जी, कहीं पे भी ब्लॉकेजेस है उसको ये दूर कर सकते हैं। जी, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एनर्जी सेंटर्स कैसे हैं। जी, जी, आप किसी चीज़ को अगर कंपाउंड करते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबाते चले जाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर सारी एनर्जीज एक तरफ इकट्ठी हो जाती है। हमारे अर्थ के अंदर कितनी चेंजेस आई हैं, भूचाल आया, बाढ़ आई और धीरे धीरे करके वातावरण के अंदर चेंजेस आई। उससे क्या हुआ, चीज़ों का रुख बदलता चला गया, चीज़ें नीचे दबती चली गई जी, और वो जो केमिकल कंपोजिशंस हुई उसके अंदर एटम चेंजेस हुई। जी, वहाँ पे जो मिनरल्स की कंपोजिशन थी उस एरिया पे वो उनके अंदर सेंट्रलाइज्ड होते चले गए। जी, ये स्टोन्स की फॉर्मेशन वैसे ही हुई। ओके, तो इसी तरह से हमें ये जितने नेचुरल स्टोन्स हैं जी, ये हमारे को या तो पहाड़ों से, नदी से, समुंदर से और कई ऐसे भी हैं जो उल्का पिंड भी हैं। जी, जी, तो ये हम सब रिसोर्सेज हैं जहाँ पूरे वर्ल्ड से कलेक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं एक माइंस हैं वहीं से लेके आ गए, ऐसा नहीं है। जी, कुछ स्टोन्स इंडिया में अवेलेबल हैं, कुछ बाहर से कंट्री से अवेलेबल हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जी, और जी, हर किसी मिनरल के पीछे अपनी कंपोजिशन है और अपने अंदर उसके अंदर एक एक क्रिस्टल के अंदर अपनी एनर्जी है। एग्जैक्टली तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्रिस्टल्स जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि मार्केट्स में मिलते हैं, हमें देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और सुना भी इतना होता है कि क्रिस्टल्स में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, तो हम जाकर उन्हें ख़रीद लेते हैं। लेकिन वो क्रिस्टल्स इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। कौन सी आपकी प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज़ होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक एक्सपर्ट बता सकते हैं। और हमारे साथ तो अनूप अग्रवाल जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, जो क्रिस्टल के जाने माने एक्सपर्ट हैं। कई साल से उन्होंने रिसर्च किया, अध्ययन किया और तब जाके क्रिस्टल्स की दुनिया के राजों को खोला है। तो आप लकी हैं, आप देर मत कीजिएगा। अगर आप किसी भी तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं और क्रिस्टल्स के ज़रिए उसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अनूप जी, यहाँ पर मैं एक मेल लेना चाहूँगी। राहिला, इससे पहले एक थोड़ा सा सबमिट करना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल। अब लोग अक्सर हमारे से कहते हैं, हमारे पास कई जने जो आते हैं कि ये क्रिस्टल चार्ज करके आप हमें दे रहे हैं। जी, जी, अब आप यकीन मानिए, एक चीज़ छोटी सी मैं आपको बता रहा हूँ, सोच के देखिएगा कि अगर हम इसको एनर्जाइज कर सकते हैं इन क्रिस्टल्स को, तो इसका क्या मतलब हुआ। कोई इन क्रिस्टल से ज़्यादा हम पावरफुल हैं। तो अगर हम ज़्यादा पावरफुल हैं तो हम इनको यूज़ क्यों कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हम सीकर हैं, इनकी एनर्जीज हमें चाहिए, वो हमें चार्ज कर रहे हैं, वो हमें चार्ज कर रहे हैं, हम उनको चार्ज नहीं कर सकते। जी, जी, जी। लेकिन लोगों ने मार्केट के अंदर इतना भ्रम बना दिया कि इनको चार्ज करके ही ये फायदा देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तो वही बात है कि मिथ में नहीं पड़ना चाहिए, किसी तरीके का कोई भ्रम मत पालिए। और अनूप जी, मैं तो ये कहूँगी कि जैसा आपने बोला कि चार्ज करना है, ये सब एक तरीके से हथकंडे हैं कि अपने ऊपर बिलीव करवाना या फिर लोगों को ये, लेकिन उनकी अपनी प्रेजेंटेशन है, सिर्फ हम ये कहेंगे कि ये मिथ है। जी, ईमेल ले लेते हैं अनूप जी यहाँ पर। अनूप जी, हमारे पास ये ईमेल विकास यादव जी का आया है। इन्होंने लिखा है, मेरे मन में एक सवाल है जिसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अनूप जी, हमारे मंदिरों में जो भगवान जी की मूर्तियाँ होती हैं वो पत्थर की ही बनी होती है और जिनसे पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है, और आपने भी कहा था कि क्रिस्टल्स भी पत्थर ही होते हैं। तो इन पत्थरों में एनर्जी कैसे आती है और हमें उसका फ़ायदा कैसे पहुंचता है। बिल्कुल, इन्होंने ठीक कहा है जी। जो मूर्तियाँ जितनी भी हमारी बनी हुई हैं वो सब स्टोन्स की हैं और स्टोन्स के अंदर एनर्जी है। जी। अब आप अपने यकीन मानिए, अपने घर के अंदर किचन का हम लोग स्लैब चेंज करते हैं,
वहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग? स्टोन्स लगाया, और स्टोन लगाते ही क्या हुआ, किचन का लुक बदल गया, खाना बनाने वाले की एनर्जी बढ़ गई जी। फ्लोरिंग हमने करी फर्श की जी, क्या हुआ, एकदम आपको एनर्जाइज हो गया और आप नंगे पैर उसमें चलना शुरू हो गए। मैंने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। जबकि पहले आप शूज पहन के चल रहे थे, चप्पल पहन के चल रहे थे। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे ही आपका फ्लोर वहाँ पे स्टोन्स का हुआ, एकदम आप नंगे पैर चलने लग गए। जी जी जी। क्योंकि हमारी बॉडी एकदम मांगती है उस एनर्जी को। एग्जैक्टली। और जैसे ही आप उस फ्लोर को देखते हैं, हाँ, आप यकीन करिए और अपने अंदर ये सोच के देखिएगा, जहाँ पे भी आपको स्टोन का आपको फ्लोर मिला है, आप ज़मीन पे ज़रूर बैठे होंगे। अब इसको हम चाहे कोई नाम दे दें, चाहे उसको कह दें हमें ठंडा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, प्लीजिंग लग रहा है, या कुछ भी आप टेक्स्ट कह सकते हैं। जी जी जी। ये सारी नेचुरल है। हाँ। और इनको नेचर से ही एनर्जी मिलती है। जितना ज़्यादा पुराना स्टोन होता जाएगा उतना एनर्जाइज हो जाएगा। जितनी उसके अंदर क्लियरिटी बढ़ जाएगी उतना ही ज़्यादा ये कॉस्टली भी हो जाता है और उतना ही प्योर भी हो जाता है। जी जी। यानी उसके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल, जैसा आपने पहले भी बताया था कि इनको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपनी लाइफ में क्रिस्टल्स का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। अनूप जी, यहाँ पर एक और ईमेल हम ले लेते हैं। Sure. हमारे ये दर्शक हैं अशोक व्यास जी। सर, पिछले महीने मैं मेरी फैमिली के साथ एक जगह घूमने गया था जहाँ नदी के पास घूमते हुए मुझे एक पत्थर बहुत अट्रैक्टिव लगा। बिल्कुल वही बात हुई जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जी। चलिए आगे। वो पत्थर देखने में बहुत सुंदर, गोल और एकदम वाइट था, जिसे देखते ही मुझे लगा कि मैं उसे अपने साथ घर ले जाऊं। मैं उसे अपने घर ले आया, लेकिन तब से मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। तो किसी ने मुझसे कहा कि क्या तुम बाहर से कुछ लेकर आए हो? मेरे बताने पर उसने कहा कि उस पत्थर को फ़ौरन फेंक दो। मैंने वैसा ही किया और घर की प्रॉब्लम्स भी दूर हो गई। तो मैंने आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मेरा भ्रम था या वाकई पत्थर में कोई नेगेटिव एनर्जी थी? जिस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और अभी आप ही ने खुद ही ने जवाब दिया था कि बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइस के उस चीज़ को ना लें, चाहे आपको वो अट्रैक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो केमिकल कंपोजिशन हो सकता है मुझे अपील करे। जैसे एक सिंपल सी कहावत है कि दूसरे का पैसा और अपनी अकल हमें ज़्यादा पसंद आती है, अच्छी लगती है। तो उसी तरीके से है, पर हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। यकीन मानिए कि वो केमिकल कंपोजिशन हो सकता है आपके लिए हार्मफुल भी हो। तो एक बार आप उसको चेक करवा लें, एडवाइस ले लें, उसके बाद उसको यूज़ करें, यकीन मानिए फ़ायदा आपका होगा। एग्जैक्टली। सोच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अशोक व्यास जी, जैसा कि आपने हमसे सवाल किया था, कहीं ना कहीं हो सकता है आपका भ्रम हो, लेकिन क्रिस्टल्स की जहाँ तक बात है वो बिना एडवाइस के आप ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो स्टोन जो आपने उठाया था वो तो चला गया आपकी लाइफ से, लेकिन आगे अगर आप क्रिस्टल्स के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं, तो आप एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लीजिए। ये हमारा आपके लिए सुझाव है। अनूप जी, यहाँ जैसे कि इन्होंने बोला था कि सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टल मैं उठाकर ले आया, ऐसे कई बार मैंने देखा है। हम लोग जाते हैं कि मान लीजिए गोवा चले गए या कहीं चले गए तो वहाँ से स्टोन्स उठा कर ले आते हैं। करेक्ट। तो क्या उनसे किसी तरीके का कोई प्रभाव पड़ सकता है हमारी लाइफ में? ऐसा कुछ नहीं है। कई बार आप यकीन मानिए जी, अगर किसी बच्चे को मैं कहूँ या किसी आदमी को, व्यक्ति को भी मैं कहता हूँ कि रात को 1 बजे, बिल्कुल जब गहरी रात हो गई है, कि आपको पार्क में जाना है और वहाँ आपका कुछ सामान छूट गया है, वो लेके आना है जी जी, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा? सवेरे ले आएंगे। सवेरे क्यों, अभी क्यों नहीं? अब ऑब्वियसली जी डर है जी। किस चीज़ का? अपनी चीज़ के खोने का जी जी। ठीक है। अब उनको मैंने कहा अच्छा ये लाठी ले जाओ, ये टॉर्च ले जाओ जी, वो चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में प्रोटेक्शन है जी जी। इसी तरीके से जब आप लोगों का कॉन्फिडेंस कम हुआ या कोई कमी आई, वहाँ पे जो हम क्रिस्टल देते हैं, तो क्रिस्टल्स के जो मिनरल प्रॉपर्टी है जी, वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं कि उस चीज़ को, उस फियर को आप ओवरकम कर जाएं। एग्जैक्टली। तो क्रिस्टल्स आपको हेल्प करते हैं आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर करने में। आप अगर उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्रिस्टल्स के ज़रिए दूर हो, तो आप हमें बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स ये रही। 122 जैना टावर 1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058।
आप हमें संपर्क कर सकते हैं इन नंबर्स पर 919717655577, 919899291202, 01145651615। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। हमारा वेबसाइट है www.satyamoney.org। हमारा ईमेल है info@satyamani.org। अनूप जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी, क्रिस्टल्स की पॉजिटिव एनर्जी के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, क्रिस्टल्स की पॉजिटिव एनर्जी के ज़रिए आप कैसे संवार सकते हैं अपनी ज़िंदगी, कैसे दूर कर सकते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स, ये आज के एपिसोड में हमने आपको बताया। अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।